और राधे राधे भाई लोग, पहले ये मेंशन हॉस्टल पहचान लो, पूरा कच्चा मैयत वाली सीन थी। मतलब 2 दिन से पूरा मोटियोरी केस। साली एक मतलब अभी जो सामने बैठी हुई थी औरत या आंटी पता नहीं, सारा दिन बिस्तर में पड़ी रहती है। और लाइक सिचुएशन ये हुआ है घूमते हुए, यू बिकम व्हाट यू सी। जो देखता हूँ मैं भी वही बन गया। और दूसरा बात, जो एंट्री में होते ही जो सोफ़ा रखा हुआ है वहाँ पे कर मैं लगभग 7-8 बजे तक बैठा हुआ था। आंटी ने मेरे को बार बार उंगली करके अपने बिस्तर की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने हिंट ले लिया, वो बोल रही है कि मैं वो चाहती है कि मैं अपनी जगह बिस्तर में बैठूं। तो ये सिचुएशन है भाई, बहुत ही बॉसी है। अपन तो भाई क्या बोले, एक तो मैयत वाला साला सीन है पूरा हॉस्टल का। और शहर का भी ऐसा ही हालत है। हालत देख लो, 7-8 बज रहा है, 7 बजे भाई सब कोई तो घूमने निकलता है, यहाँ पे हालत देखो। और ऐसा नहीं है कि ये एक सिटी का आउटस्कर्ट हो, मेन सिटी सेंटर है। सारे मॉल्स या फिर जो KFC वगैरह यहीं पे है। फिर भी वैन जो कच्चा सीन, पूरा कच्चा, पूरा दिन बर्बाद किया है लौड़ा। अकेला लौड़ा बिना बात किए तो फट जाती है ना, ऐसा नहीं। ह्यूमंस तो है ही एक कम्युनल एनिमल। किसी से बात किए बिना लौड़ा सारा दिन टट्टी है। सुबह नहा धो के बिस्तर में लेटे थे, फिर हम सोचा जैसा तैसा करके आज दिन निकाल लेंगे। 2-3 घंटे बाद ही लौड़ा लुकलुक होने लगी कि भैंस कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने सोचा जाता हूँ कहीं बाहर दूर। देखा जितना भी अच्छा मॉन्यूमेंट है इस जगह से काफ़ी दूर है। तो समझ रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। अगर कभी भी आए, पहला बात ये हॉस्टल तो लेना नहीं, दूसरा बात इस इलाके में ही वैंचत हॉस्टल नहीं लेना। इस एरिया को दिन बिन या निन बिन जो भी है ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करो। यहाँ से आओ, एक दिन घूम फिर के कट दो। ये हाफ वर्ड। तो ये सिचुएशन है। और अपन तो भाई फूड हंट पे भी नहीं निकले कि बेंच के शहर तो सही है, मतलब शांत स्वभाव का शहर है। लेकिन या तो ये इस समय टूरिस्ट सीज़न नहीं है, या फिर ये शहर ही ऐसा है बेंच, फिर लोग ही नहीं है। इसलिए अपन फूड हंट पे भी नहीं गए। ये 2 दिन से बीन मार्ट से ही काम चला रहे हैं। कप नूडल ले लेते हैं। तो आज सोचे चलो एक्सपेरिमेंट खातिर, मतलब कुछ तो मोटिव चाहिए ना घर से बाहर निकलने के लिए। हमने सोचा एक्सपेरिमेंट खातिर एक 4600 का एक श्रिम्प वाला सबसे सस्ता नूडल्स है, हम उसको लेके ट्राई करते हैं। अगर वो सही खाने पीने में हुआ तो उसको पैक करके डालेंगे, क्योंकि वही सबसे सस्ता नूडल अभी तक मेरे को इस कंट्री में दिखा है। पैक करके रखने का कारण यही है, कभी अगर इमरजेंसी हुआ, अगर मान लीजिए मूड वूड ख़राब है और आसपास मेरे को ढूंढने भटकने के लिए मन नहीं है कि वेजिटेरियन खाना कहाँ मिलता है, तो उसी को उबाल के दबा देंगे। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो बल्क में ले लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सिंपल इग्नोर, सिर्फ डिलीट। विन मार्ट मेरे हॉस्टल से लगभग 160 मीटर दूर है। चलते अब वहीं दिखाते हैं आपको क्या सीन है। बोलबम भाई लोग, लो भाई मिल गया। 4400 था, 600 नहीं था। 4400 कितना होता है हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो, अगर 4000 कितना होता है। हेलो चला, ये हाफ बॉयल लोग से पहले बोल के कट लेता है। और 4400 मैं बताता हूँ, अगर 20 मतलब 20-25 रुपये, 25 भी नहीं 24 ऐसे कुछ, 24 रुपये होता है सिंगल पीस। अभी लड़ा फिर भी तो महंगा है बच्चों। 90 ग्राम का सिर्फ 24 रुपये का नूडल। इंडिया में तो प्रीमियम वाले आते हैं, मतलब प्रीमियम वाले नूडल 24 रुपये पैकेट आते हैं। मैं वैसे कप नूडल खा रहा था 9600 का, उसके हिसाब से तो सस्ता ही है। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये श्रिम्प वाले हैं, श्रिम्प तो भाई अपना भ्रम भ्रष्ट नहीं करेगा, और मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन देख लेते हैं दबा के। मीट नहीं है, मीट हमको पसंद नहीं है, चाहे कोई भी मीट हो, चाहे अपना चिकन ही क्यों ना हो। अवॉइड करते हैं, लेकिन खा लेते हैं अगर कभी नहीं मिले तो, अगर ढंग से पका के दिया था, जैसे वो मसाला वसाला डाल के। ये सीन है। अपन अभी जाते हैं डायरेक्टली भसक के इसको उबाल के दबाते हैं। पसंद आया तो आपको रिव्यू देंगे। और वैसे मेरा कल का प्लान है यहाँ से डायरेक्टली निकल के हनोई बेंच, मतलब शहरी, अभी शहरी से मैं बोर हो गया हूँ। मैं तो सोच रहा था पहले हनोई जाके एक दिन रुकूँगा, वीज़ा उठाऊँगा और मतलब शाम को टहलूँगा, उसके बाद नेक्स्ट डे जाऊँगा। लेकिन अब मेरा प्लान है
कि मैं यहाँ से सुबह सुबह हनोई निकल जाऊँगा अगर मेरा कल वीज़ा आ गया तो, क्योंकि उन लोगों ने बोला ऑनलाइन चेक करने 2 तारीख को, कल है 2 अप्रैल। तो अगर कल मेरा वीज़ा आ गया तो मैं कल जाऊँगा सुबह सुबह वहाँ से। एनीवे मैं तो ऑफिस तो उन लोग के जाऊँगा ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को भाई मेरा पासपोर्ट चाहिए। कल अगर नहीं दिया तो बहुत बड़ी क्या ही कर सकते हैं, अगर नहीं दिया तो मैं पासपोर्ट ले लूँगा। वहाँ जाऊँगा कल सुबह सुबह उन लोग के ऑफिस वीज़ा के साथ, अगर मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो पासपोर्ट के साथ मैं या तो किसी दूसरे शहर निकल जाऊँगा या फिर जो डाउन साउथ ईस्ट है एक स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ के उस स्टेशन उस वाले सिटी चल जाऊँगा। अगर वीज़ा आ गया तो उस सिटी, और नहीं आया तो भाई थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा शहर अभी नेक्स्ट जाऊँ या फिर मैं दूसरा कंट्री जाऊँ उसके लिए सोचेंगे। लेकिन सोचने के लिए कितना टाइम लगता है भाई, बस पैसा ही तो बचाना है, फ़िल्टर मार देंगे लो टू हाई, सिंपल है। तो कौन सी सिटी जाऊंगा वो मैं कल डिसाइड करूंगा। लेकिन अगर वीज़ा के साथ आ गया तो मेरा पासपोर्ट उठा के मैं कल ही हनोई शहर से वो जो ईस्ट मतलब साउथ ईस्ट जो बॉर्डर है चाइना वियतनाम का एकदम एक्सट्रीम जो मतलब समुद्र से लगा हुआ है उस वाले बॉर्डर से मैं क्रॉस करने वाला हूँ। लेकिन उसी डायरेक्शन में लगभग 70-80 किलोमीटर दूर एक स्टेशन भी है जहाँ तक ट्रेन जाता है, तो मैं उस स्टेशन पहुँच जाऊँगा। उसके बाद अगेन ये भी भाई सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर मान लो सिटी में मैंने जाके बाद में चेक किया कि वही नहीं है, अच्छा सस्ता होटल ही नहीं है, तो फिर मैं हनोई में भी रुक सकता हूँ, क्योंकि हनोई में एटलीस्ट भाई मतलब इतना टूरिज़्म के कारण सस्ते हॉस्टल तो मिल जाते हैं। तो मैं वहीं एक दिन रुक के हनोई में फिर वहाँ से सुबह सुबह निकल जाऊँगा डायरेक्टली उस स्टेशन तक। स्टेशन से फिर जैसे भी ये तरीके से हो पार पूर करके बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा। ये मेरा कल का प्लान है यार। तो फ़िलहाल तो भाई इस दिन को यहीं एंड करते हैं। ये शहर पसंद था लेकिन मैं इसको पसंद करना भी चाहता हूँ, लेकिन भाई लोग नहीं हैं, अब अकेले बोर हो जाएंगे, ऐसा सीन है। इन लोग की ना भाषा आती है ना कुछ, और खाना का अलग चिंता, इसलिए अपन इसको भाई नेगेटिव में ही रिव्यू देंगे। चलो बोल बम, राधे राधे। और राधे राधे भाई लोग, नया दिन, भाई पूरी सुनसान रास्ता, और अपन निकल चुके हैं स्टेशन तक। कि आज का प्लान है कि अपन ये निनबिन से क्या कहते हैं स्टेशन से, सॉरी निनबिन रेलवे स्टेशन से बस ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं हनोई। और कल रात को मैंने वीज़ा का जो है मतलब उन लोगों ने लिंक वगैरह दे रखा था ना, पासपोर्ट आईडी नंबर डाल के आप चेक कर सकते थे स्टेटस, तो मैंने डाल के चेक किया तो क्या आ गया मेरा वीज़ा। अब वो लोग बोला है कि रेडी फॉर पिकअप। तो हनोई में मेरा फ़िलहाल तो रहने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हल्का सा मतलब ट्विस्ट है कहानी में ट्विस्ट ये है कि कल रात तक मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा स्टेशन से ट्रेन टिकट बुक करके निकल जाऊँगा हनोई से। मैं जो ट्रेन पकड़ने वाला था वो था लगभग 7:40 का, मतलब 8 समझ लो, 8 वाले ट्रेन को पकड़ के मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे 2 घंटे के अंदर, मतलब 10-11 के अंदर। ऑफिस में जो काम है करके मैं निकल जाऊँगा डायरेक्ट मुंगकाई बॉर्डर का नाम मैंने याद रखा है सिर्फ वीडियो में बताने के लिए, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। कन्फ्यूज़ क्या, भूल जाता हूँ यार, सीधी बात, यहाँ पर तो नाम याद रखने लायक है भी नहीं। तो मुंगकाई से पहले जो होता है वह हाफुंग बोल के एक स्टेशन है, वहाँ तक ट्रेन जाता है। मेरा प्लान था मैं वही वाला ट्रेन पकड़ लूँगा, वो सस्ते मिल जाते, डिस्टेंस ही शॉर्ट है तो सस्ते तो मिलेंगे ही। तो वहाँ तक चले जाता, और वहाँ पे मैंने चेक किया था कि होटल्स भी सस्ते हैं, तो मैं सोच रहा था वहीं एक दिन मैं रह लेता अगर मान लीजिए मैं जल्दी पहुँच गया। और वहाँ से मैंने देखा कि क्योंकि ऑफलाइन तो कोई ऐसा फैसिलिटी दिखा नहीं रहा था कि मैं वहाँ से मुंगकाई क्या कहते हैं बॉर्डर कैसे जाऊँ। अगर जाके मैंने वहाँ पे फैसिलिटी चेक किया कि मुंगकाई तक का कोई बस वगैरह रहता है तो मैं या तो उसी दिन निकल जाता, या फिर एक दिन वहाँ पे रुक के नेक्स्ट डे सुबह थोड़ा एक्सपेरिमेंट मारते इधर उधर
से कि कैसे पहुंच सकते हैं वो देखने का। अगर कोई ढंग का मिलता तो सुबह निकल जाते या फिर शाम को दोपहर का जो भी हो, मतलब सारा दिन रहता, क्योंकि निकलना तो था ही। एक दिन रह के मैं सुबह से निकल के सुबह निकलने का प्लान करता ताकि मेरे पास सारा दिन टाइम रहता, इसीलिए मैं दिन होते हुए बॉर्डर क्रॉस कर लेता। तो ये प्लान था। तो लेकिन फ़िलहाल तो सिचुएशन है कि जो ट्रेन मैंने सोचा था मैं पकड़ूंगा, वो ट्रेन अभी ऑनलाइन दिखा नहीं रहा है। तो इसका दो मतलब हो सकता है, या तो फुल हो गया है या फिर वो 1 घंटा पहले बंद कर देते हैं। और बुकिंग ऑफलाइन जाके काउंटर से बुक कर सकते हैं, या फिर अगर सीट हो तो, या फिर कंप्लीटली बुकिंग में वो लोग घंटा मार देते हैं कि बुकिंग होगा ही नहीं और जितना है उतना ही बैठ के जाएगा। तो वही कंफर्म करने के लिए अपन जा रहे हैं स्टेशन। और वैसे जब प्लान बन गया था कि स्टेशन जाके आज निकलेंगे ही, तो मैंने सोचा भैया बढ़िया बिस्तर बाहर के ही निकलते हैं, दोबारा कौन कंफर्म कराए फिर वापस आए। वैसे भी चले 1.7 किलोमीटर, मतलब आधा घंटा ऊपर नीचे। अब आंटी ताक रही टिकट कुछ बोलते लेती। अब इन रास्ते में ना बहुत ही डर लगता है, ऐसा लगा कि हल्का सा टांग फिसल गया सीधा रास्ते के ऊपर गिरेंगे, और पीछे से कोई गाड़ी आ गया तो वैसे दाब के फिसल लेगा। एनीवे सिचुएशन ये है कि अपन जाने वाले हैं स्टेशन में देखते हैं कि जो ट्रेन में पकड़ के सोचा था जाऊंगा उस ट्रेन में सीट है कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो उसके बाद वाला ट्रेन जो है वो स्लीपर ट्रेन, उसमें भाई डबल भाड़ा। मतलब जो मैं अभी देने वाला हूँ बैठ के जाने के लिए सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है। असल में इन लोग का रूट ही एक है, तो स्लीपर नॉन स्लीपर सब से एक ही रूट पे चलता है। तो अगर आपको एक स्टेशन भी जाना हो तब भी आपको स्लीपर वाले ऑप्शन दिख जाते हैं। एनीवे सिचुएशन ये है कि अभी मेरे को जाके चेक करना है कि बस में ट्रेन में सीट है कि नहीं, और है तो मेरे को कंफर्म मिलेगा कि नहीं। और अगर नहीं मिला तो उसके बाद वाला ट्रेन तो है ही नहीं, क्योंकि वो स्लीपर है, मैं डबल लेके जाने वाला नहीं हूँ। या तो मैं वहीं बैठ कर रिसर्च कर लूँगा कि बस में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि बस का भाड़ा दिखा रहा था 150, और बस का पिकअप पॉइंट यहाँ से दूरी था कहीं, मतलब पिकअप पॉइंट बहुत सारे थे लेकिन सब यहाँ से लगभग दूर दूर दिखा रहे थे। और सब पिकअप पॉइंट दूर दूर दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा भाई दूर दूर जाने से मतलब क्या ही फ़ायदा, मेरे को बस का एक्सपीरियंस उतना मज़ा भी नहीं आता है। ट्रेन देख लेते हैं, ट्रेन में थोड़ा बतिया लेंगे रास्ता में, और कंफर्म्ड है और प्रीमियम होती है इन लोग की ट्रेन इस रूट की, तो ट्रेन में ज़्यादा मज़ा आता है इन शॉर्ट। और ट्रेन स्टेशन मेरे हॉस्टल के पास भी है, तो यही प्लान था। हल्का सा ट्विस्ट आ गया है कि जिस ट्रेन को पकड़ के मैं जाने वाला था उस ट्रेन को ये लोग ऑनलाइन दिखाना बंद कर दिए हैं। उसका कई मतलब हो सकता है, या तो सीट फुल या फिर बुकिंग और पॉसिबल ही नहीं, वो जाके कंफर्म होगा। उसके बाद वाला ट्रेन स्लीपर ट्रेन है जिसमें डबल भाड़ा, मैं देखे जाने वाला नहीं हूँ, उससे अच्छा मैं बस में चल जाऊँ। और उसके बाद वाला ट्रेन जो डायरेक्टली 4 बजे है उसमें तो है जिस प्राइस पे मैं अभी देखे जा रहा हूँ, लेकिन वो पहुँचाएगा मेरे को 19 में, मतलब 119 7 बजे। और मैंने वीज़ा सेंटर का टाइमिंग चेक किया, उन लोग का टाइमिंग है 5 बजे तक, तो ऐसे ही है 24। और वीज़ा का टाइमिंग है 5 बजे तक, तो मैं फंस गया। चलिए ज़्यादा पैसे बचाऊँ या फिर मैं थोड़ा मेहनत करके बस में जाऊँ, या फिर आज का दिन ही मैं बर्बाद कर दूँ और हनोई जैसे तैसे करके पहुँचूँ। हनोई में एक दिन रूम भाड़ा लेके रुकूँ, उसके बाद हनोई से मैं जुगाड़ करूँ कल कुछ निकलने का बॉर्डर की तरफ। अब चलो कोई नहीं यार, आपको मैं पहले समझा तो दिया कि सिचुएशन में हूँ, अभी जाके चेक करते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है। हो सकता है कि जितना मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ इसका कुछ फ़ायदा ही ना हो, डायरेक्टली जाके मैं चेक करूँ कि जो टिकट है वो टिकट ऑफ मतलब 1 घंटा पहले वो बंद करते हैं,
तो फिर काउंटर से मिल जाता है। तो भाई 6:30 बज गए। भाई यार मैं आपसे बात करते करते रास्ता देखना भूल गया सारा। रास्ता ऑनलाइन तो मैं चेक किया था, सीधा है, इस रास्ते को पकड़ के सीधो। चलिए यार मैं देख के डायरेक्टली वहीं पहुंचता हूँ बुलबम। और राधे राधे भाई लोग। मैं अगेन ज़्यादा जोर से चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि वैसे ये सरकारी दफ्तर टाइप का कुछ है। दफ्तर टाइप का कुछ नहीं, सरकारी दफ्तर ही है, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है यहाँ। हर एक प्राइवेट चीज़ ही सरकारी है। फिलहाल मैंने रेलवे स्टेशन पे हालत देख लो। सुबह समय में बोले थे कि गुस्सा तो आ रहा है, तो ना कुत्ता ना कुत्ते की जात। यहाँ पे 40 मिनट बाद एक ट्रेन है। मेरे को उसका इन्फॉर्मेशन जानना था कि मैं टिकट बुक कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो दिखा नहीं रहा है, वो वाला ट्रेन ही नहीं दिखा रहा है। अब कल रात तक दिखा रहा था। तो नॉर्मली जैसे इंडिया में होता है 1 घंटा पहले वो लोग बुकिंग बंद कर देते हैं, तो मेरे को लग रहा था वही होगा। मैं उठा के निकल जाता। यहाँ पे एक भैया जी आए हैं, फ़ोन में बात करते हुए। भगवान को टाइम हो गया लेकिन बैठा नहीं है। अब इनके मूड पे ये बैठना, मतलब भरोसे ही बैठना पड़ेगा। मूड भरोसे कि कब आके बैठे। यहाँ पे सब कुछ है, इन्फॉर्मेशन काउंटर, वहाँ पे टूरिस्ट सेंटर भी है, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो दोनों में सिर्फ उंगली लगा हुआ है, मतलब एरो दिया हुआ है कि इस तरफ है, लेकिन कोई है नहीं। तो फिलहाल मेरा प्लान ये था कि मैं यहाँ से जाऊँगा सुबह का 7 बजे का 8 बजे का ट्रेन पकड़ के, वहाँ से पासपोर्ट उठा के आज ही निकल जाऊँगा। अट्टी बैटरी है क्या? आज ही निकल जाऊँगा। अच्छा हाँ बैटरी है, मेरे को कर रही है, मतलब ज़रूर रेडी हो रही है। मैं उससे बतियाता हूँ 2 मिनट, फ़ोन निकालता हूँ, पहले अपना काम कर लेता हूँ यार, नहीं तो टिकट विकट नहीं मिला तो लौड़ा लग जाएंगे सच में। 1 मिनट। बोलबम भाई लोग, ये हल्की सी फौज भी आनी शुरू हो गई है, ट्रेन भी कन्फर्म हो चुका है, साथ में पर्चा भी मिल गई है। लेकिन आंटी ने क्या किया है, मेरा नाम लिख दिया कुमार दास। अब क्या ही होगा, ये लोग तो मैं लास्ट टाइम जब यहाँ से आया था, यहाँ हनोई से यहाँ आया था, चेक किया था, ये लोग सिर्फ स्कैन मारते हैं, काम बन जाएगा। पासपोर्ट तो चेक भी नहीं करते हैं, मतलब पासपोर्ट के टिकट के ऊपर जो बारकोड टाइप का है उसको स्कैन मार के एंट्री दे देते हैं, दिक्कत नहीं है। और मैंने तो उसको बोला था विंडो सीट देने, पता नहीं मिला भी है कि नहीं। लौड़ा लहसुन पता नहीं है, पहले पहुंच तो जाओ, 2 घंटे का रास्ता है, अब क्या ही करूँगा विंडो सीट का। और ये अपना फिरंगी पार्टी। अब बचा क्या है भाई, ट्रेन आते को मैं आने के बाद बैठता हूँ और आपको आगे का दिखाता हूँ, आगे का क्या एक्सपीरियंस रहता है, एडवेंचर। क्योंकि अपना जो नेक्स्ट स्टेप है अभी भी कंफर्म नहीं है कि मैं कर पाऊँगा भी कि नहीं। फ़िलहाल जब प्लान है वहाँ भागते, जब पहुँचते ही मैं क्या नाम है, वीज़ा सेंटर से पासपोर्ट उठाऊँगा, और हो सके तो आज ही एक टिकट बुक करके भाग लूँगा यहाँ से। नेक्स्ट ट्रेन है 4 बजे तक का, इजीली हो जाएगा भाई। अब अपन तो भाई इतना चिंदी हैं, हम सोचे हैं कि बैग भी नहीं रखें, क्योंकि नॉर्मली ट्रेन स्टेशन पे मैंने हनोई में देखा था बैग रखने का जगह है, लेकिन 50,000 रुपये लेता है सिर्फ बैग 4 घंटे रखने का। भाई 50,000 कितने होते हैं, 150 के आसपास होते हैं। 150 नहीं, 100 रुपये, 100 रुपये नहीं, 50 रुपये तो होते हैं। हाँ, एक टाइम का खाना बन जाएगा। तो लौड़ा देंगे। चल भाई कोई नहीं। अगेन यार आवाज़ का पता नहीं कैसी आ रही होगी, इधर से सरकारी दफ्तर है और पीछे सड़क भावड़ा की तरह भंडरा रहा है, बिच्छू वाला है ना एक, मतलब इंस्पेक्टर वाली टोपी पहन के, इसलिए अपन ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे। चिल्ला विल्ला के आके अगर उंगली कर दे कि भाई ये सच अप, तो हल्की सी बेइज्जती होती है। एनीवे भाई रैंडम स्टफ, पहुंच के दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता या फिर जर्नी। बोल बम। लो भाई राधे राधे। आज अपन का भाई ये आपको दिखा रहा, ये नींदवीन का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बेंच अलग चक्कर है, हर जगह लिखा है 1 2, उधर भी लिखा है 1, उधर लिखा है 2 1। ले लौड़ा आप समझो, मेरा यहाँ पे लिखा है ट्रैक नंबर 1 2 और मेरे टिकट पे लिखा हुआ है कोच नंबर 1। अब बताओ कोच ट्रैक सेम चीज़ है कि नहीं? लेकिन इन लोग के हिसाब से सेम ही चीज़ है, मुझे पता है, क्योंकि लिखा एक ही चीज़ है, तो दोनों का मतलब कॉमनैलिटी होगा। अब
डायरेक्टली ट्रेन में बैठ के दिखाता है ये चचा या भाई जो भी है, अपना भोजन पानी लेके निकल रहे हैं। भाई जो भी बोलो, लाओस हो या फिर थाईलैंड हो या फिर वियतनाम हो, इन लोग का ड्रेस रहता है टिप टॉप। पुलिस वाले भी एकदम मतलब एकदम हड्डी होने से भी एकदम फिट फाट पहन के निकलता है, चाहे पुलिस बोलो या फिर उन लोगों का मैं नेगेटिवली नहीं दिखाना चाहता, मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन चाहे स्वीपर बोलो एकदम टिप टॉप ड्रेस पहन के निकलेंगे। अपने वहाँ का ड्रेस कलर का कोट सूट, और लाओस के ऑफिशियल अटायर में ही कान के पीछे फूल भी है लड़कियों का, चाहे वो स्वीपर हो या फिर जो ट्रेन की अटेंडेंट होती है वो। हमको तो देख के मस्त लगा। वैसे यहाँ पे शकल लंबी होगा कि कॉपी पेस्ट ही होता है, तो क्यूट तो सभी होती हैं, तो वो बेंचमार्क है, तो बिना बोले आप समझ जाओ। राधे राधे। तो सामने दाहिना वाला चच्चा है, थोड़ी देर पहले मेरे पीछे लगा था, अभी ये बाजू में एक और फिरंगी है, उसको कट करके कुछ पूछ रहा था, ये भी मुस्की मारा, हम भी मुस्की मारे, फिर कट लिया। ये आ गया अपना ट्रेन। ये देखो ये फिरंगी लोग का मतलब कोई मतलब देश बोला या विदेश, रूल मानने का कोई इन लोग का डिक्शनरी में है या नहीं। इतना घंटा येलो लाइन लगा रखा है, लेकिन इसको वहीं खड़ा रहना है। अभी कुछ हो गया फिर लौड़ापंथी वीडियो बना के डालेगा कि मेरा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। बोल बा राधे राधे भाई लोग। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंबल का सीन है, डिस्टेंस आपका रूट रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पे रास्ता ही एक है, मतलब ट्रेन ट्रैक ही एक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रूट में ये लोग चादर भी देते हैं। मेरे सीट पे चादर लगा हुआ था, मेरे को लगा फिर से मैं जब किसी को पूछना पड़ेगा, मतलब उंगली करना पड़ेगा मेरे को फिर से कि मेरे सीट में कौन बैठा है, हट जा भाई मेरे को बैठने दे। नहीं वे वो सिर्फ चादर ही रखा हुआ था, कोई मेरे से पहले आके होगा जो अभी उतर गया, चादर यहाँ पे फेंक के गया था, मैंने पीछे वाली पर डाल दिया, खुद बोल दिया। बोल बम। अब आगे का ट्रैक आपको दिखाते हैं, ट्रैक क्या भाई डिस्टेंस। अबे जो भी व्यू खाली पेट यार वर्ड फंबल कर रहे हैं, आप 19-20 कर लेना। बोल बम। और राधे राधे भाई, यहाँ पे ये ट्रेन की पटरियाँ देख लो, ये अपने इंडिया से थोड़ी चिट्टी होती हैं, मतलब कम डिस्टेंस वाली। इसका कारण ये था कि यहाँ पे ट्रेन जापानी लाए थे, हम लोग की तरफ ब्रिटिश नहीं। पहुँच तो गए हनोई शहर, अब देखते हैं आगे क्या सीन बैठता है। मैंने प्लान आपको ऑलरेडी बता रखा है, उम्मीद है वही फॉलो करना पड़े, कुछ चेंज ना हो। बोल बम। यार ये हनोई स्टेशन में सीन देखना, ये बाजू वाला स्लाइडिंग है, अपने अगर रोलर सूटकेसेस हो, आप यही चीज़ इंडिया में इमेजिन कर लो, अंटिया बेटा दबादब गिरेगी यहाँ। और वैसे ही अपने यहाँ जनता इतनी है कि अगर उतने बौने और उतने कम जगह वाले सीढ़ी अगर लगा के दिया, 2 मिनट में कंजेस्टेड हो जाएगा। क्या है, हाँ सही है एग्जैक्ट। इसीलिए कुछ कन्वीनियंस हम लोगों को स्किप मारना पड़ता है फॉर द बेटर गुड। ये भाई सिचुएशन थोड़ा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैंने सोचा अपना ओपिनियन दे दूँ। यही है यार इंडिया के, मतलब इंडिया ने इतने आलीशान बिल्डिंग बना रखे हैं, आपको नहीं लगता है कुछ पैसा खर्चा करके ऐसा एक सीढ़ी बना सकता है? लेकिन उसका लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, आदमी जब फर्स्ट तो धपाधप गिरेंगी, फिर घपाघप न्यूज़ पे खबर आएगी कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, स्टैम्पीड हो गया। अब सोच लो दोनों में से बेटर कौन सा है, थोड़ा सा कन्वीनियंस या फिर थोड़ी सी अनकन्वीनियंस और लोगों की ज़िंदगी, समझ लो। क्या सीन बनता है यार, पहले वहाँ से ऊपर चढ़ा है, आप नीचे उतार रहे हैं, एटलीस्ट कोई एस्केलेटर है, ये बढ़िया। टैक्सी का भंडार। आज का प्लान है नोप 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 नोप, थैंक यू। आज का प्लान है टीपी बैंक से पैसे उठाने। पैसे मैंने सोचा है 7.5, कितना कहते हैं 750,000,
इंग्लिश में बोल लेते हैं, उतना हिंदी नहीं आता है। आता है लेकिन नंबर पे कंफ्यूज हो जाते हैं। CBSE बोर्ड भाई, ये एक ड्रॉबैक। तो 750 निकालेंगे जो इंडियन करेंसी के हिसाब से कितने होते हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये होते हैं, जिनमें से $23 600 के आसपास बनेंगे। वो मैं डाल दूँगा। मेरे पास 180 ऑलरेडी हैं और 100 वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। 100 मतलब 150, तो 300 मेरे पास रहेंगे यहाँ से उस बॉर्डर तक पहुँचने के लिए। और सेट है, सब सेट है। तो वो 1000 रुपये हो जाएंगे, लगभग 300,000 डाउन। चलो यार, फ़िलहाल सीन बनाते हैं। पहले तो अभी भटकना ही पड़ेगा, अगर बीच में कुछ भी इंटरेस्टिंग कंटेंट आया। और जो बीच में मैं वो चेक पॉइंट क्रॉस करूँगा, ATM, वीज़ा ऑफिस, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे क्या सीन बैठता है। बोलबम। राधे राधे भाई लोग। पहली बात तो ये जो TP बैंक है उसके ATM बहुत सारे हैं हनोई में, लेकिन मैक्सिमम या तो ठप हैं या फिर उसमें पैसा ख़त्म। ये जब मैं पुराने हॉस्टल में था, यहाँ पे मैं इसी रास्ते में मैं भटकते रहता था। यहीं पे एक मेरे को ATM दिखा। इस टाइम पे इस ATM में हर टाइम भीड़ रहता था। इस टाइम पे भी देखो, झुंड में से लगे पड़े हैं सारा दिन। मैं जो लगता है यहीं पे लगे पड़े रहते हैं, दूसरों के लिए पैसा निकालते रहते हैं। हम लोग तो वैसे ही सूखे में बदनाम है, इंडियंस की चिंदी होते हैं। हमसे बड़े चिंदी तो यही है। अब क्या करें भाई, बचा एक ही है, इस पर इसी लाइन पे रुकना पड़ेगा। देखते हैं। बोलबम। कच्चा बकचोदी वेंचर। आधा घंटा रुकवाया, उसके बाद लास्ट में एक बंदी आके बाहर बोल रही कि नो कैश नो कैश। लौड़ा लहसुन। देखते हैं दूसरी कहीं जगह। भाई पैसे तो आज ही चाहिए, क्योंकि मेरे को $23 कन्वर्ट करवाने हैं। देखते हैं आसपास कहाँ हैं, ऑनलाइन तो होंगे कहीं ना कहीं। बोलबम। और राधे राधे भाई लोग, हल्का सा अपडेट। मैं पहुंच तो गया इस दुकान में, यही है चाइनीज़ वीज़ा सेंटर, 7वें मंजिला पे था। तो वहाँ पे घुसते भाई ने टिकट दे के बिठा दिया। मैं थोड़ा ऑनलाइन वगैरह चेक किया कि वहाँ पे तो लिखा हुआ था शुरू का पेज में कि कार्ड पेमेंट से एक्सेप्ट होता है। ऑल्दो मेरे को पहले दिन भी बताया था कि कैश लेके आने, मतलब कैश लेके आने नहीं बोला था, मेरे को एक्सप्लेन कर रही थी कि कौन कौन सा करेंसी USD में सपोर्ट होता है। तो इन शॉर्ट उसका मतलब यही था कि कैश लेके आना। लेकिन फिर भी मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि कार्ड पेमेंट भी चल जाता है। तो मैं मतलब उतना एफ़र्ट नहीं लगाया। आपने तो थोड़ा सा मतलब इसके पहले वाले पार्ट में देखा ही, मैं करेंसी पहले निकालने की कोशिश किया। मैंने जब देखा करेंसी निकल ही नहीं रहा है, मतलब एटलीस्ट हनोई का जो प्रॉपर सिटी सेंटर है वहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ निकल जाता हूँ। यहीं आसपास कोई अगर हो जाएगा TP बैंक का ATM, वहाँ से निकाल के एक्सचेंज कर दूँगा। फिर मैंने सोचा ATM पैसे तो निकल जा रहा है, लेकिन एक्सचेंज का कोई दुकान नहीं है, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टली एक बार उनसे जाके पूछ ही लेता हूँ कि अगर आप कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट कर सके तो सिद्धू ना बोल दिया, बोला कि पॉलिसी है कि कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं होता है, सिर्फ ई-वीज़ा में कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट होता है, फिज़िकल में नहीं। तो TP बैंक का एक 500 मीटर दूर ATM तो मिल गया, और मनी एक्सचेंज का भी मैंने ढूंढ ढांढ के निकाला है, लेकिन वो एक चेन है, मतलब वो एक ब्रांड है, वो मल्टीपल आउटलेट के थ्रू एक्सचेंज करवाती है। तो मेरा भाई कभी एक्सचेंज का एक्सपीरियंस नहीं है कि उसमें बढ़िया रेट मिलेगा या फिर ख़राब रेट। वैसे अपना अमाउंट मतलब उस हिसाब से बहुत ही कम है, कितना लगभग 2-2.5 हज़ार। तो मैंने देखा अगर ख़राब रेट भी दे तो मैक्सिमम वो लोग 10,000 एक्स्ट्रा लेंगे। 10,000 कितने होते? 33 रुपये। 33 रुपये तो भाई ऐसे ही मतलब इधर उधर निकल जाता है घूमते वक्त, इंडिया में भी और यहाँ पे भी। दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल पैसे तो निकालते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सचेंज का भी दुकान ढूंढते हैं। और इसी बीच हल्की सी मतलब दिक्कत वाली बात, यहाँ से जो लास्ट ट्रेन है जो
हॉफोंग तक जाती है। हॉफोंग मतलब वही वाला रेलवे स्टेशन जो साउथ ईस्ट पड़ता है इस वियतनाम और चाइना के बॉर्डर पे, जहाँ पे मेरे को जाना था आज ही, क्योंकि मेरे को वियतनाम लड़ा उतना पसंद नहीं आ रहा पीसी, मतलब आया ही नहीं शुरू से। तो मैं तो सोच रहा था आज ही निकल जाऊँगा। तो देखते हैं, अगर अभी तो बज रहे हैं एक डेढ़ घंटे के अंदर अगर काम हो गया तो आज ही भाग लेंगे। यार यहाँ पे जो भी बंदी देखो इतनी क्यूट होती है, और मतलब एज के अगर आप इग्नोर भी करते तब भी, कि बुद्धि हो या फिर बुद्धि मतलब उतनी नहीं, फिर भी मतलब 30 वाली या फिर 19 वाली क्यूट ही होती है ये भाई। ये लगता है सिटी के आउटस्कर्ट में वो होता है ना, दिल्ली फरीदाबाद वाला सी। फरीदाबाद वाले दिल्ली को माने क्या कहते हैं, फरीदाबाद को सिटी सेंटर बोलते हैं, दिल्ली को नहीं। वही सीन है यहाँ पे। हनोई में जब चीज़ें महंगी होने लग गई तो लोगों ने यहाँ पे बाहर सिटी के आउटस्कर्ट में बिल्डिंग खड़ा कर दी, और जस्ट नियर सिटी सेंटर बोल के बेचने लग गए। वही हुआ होगा। एनीवे यार, फ़िलहाल तो अपना काम निपटाते हैं। बोल बम, ये देखो भाई साला बंदा है और बंदी अजीब अजीब टोपा वाला हेलमेट पहन के घूमते हैं। पहले ये चीज़ देख लो, ये भैया जी अभी फुटपाथ से चढ़ा के लेके गए। सीन सेम यहाँ पे भी वही है जो इंडिया में चलता है। दूसरा, ये स्कूटियों का झुंड जो अभी यूट्यूब में देखा था, लाइव देख लो। तीसरा, ये टीपी बैंक में जो अभी तक खबर सुने थे कि ट्रांजैक्शन का चार्ज नहीं लगता, जेन्युइनली अभी तक तो लगा नहीं। और एक बात और, साला मेरे को अचानक अभी आज पता चला कि मैं जहाँ जहाँ क्रेडिट कार्ड मारा हूँ, मतलब थाईलैंड में नहीं हुआ था, लेकिन ये सब जगह में कन्वर्सन चार्ज मारते हैं। लगभग काफ़ी कम होता है, लेकिन कन्वर्सन चार्ज लगता है। तो बेस्ट तरीका है, अगर आपको कार्ड स्वाइप करना है, या तो डेबिट कार्ड या फिर भाई फिज़िकल करेंसी निकलवा लो। एटलीस्ट इन तीनों कंट्री में तो यही है, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम की फ़िज़िकल करेंसी निकलवा लो। और कंबोडिया, लाओस 4, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम फ़िज़िकल करेंसी निकलवा दो, बेस्ट है। और अभी जो नेक्स्ट है, मैं जाने वाला, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, चाइना वीज़ा मेरा अप्रूव हो गया, मैं भी निकलने वाला हूँ चाइना के लिए। चाइना में तो सब कोई बोल रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन लिखा हुआ है, उन लोग का तो अलग दुनिया चलता है, इंटरनेट का कुछ कनेक्टेड नहीं है बाहर का उन लोगों का। तो लिखा हुआ था कि अली पे, मतलब यूपीआई जैसे उन लोग के वहाँ पे ये रैंडमली बहुत ही कॉमन है अली पे। तो लेकिन अली पे में इंटरनेशनल कार्ड डालने से ट्रांजैक्शन चार्ज मारता है कि नहीं, ट्रांजैक्शन चार्ज मारता है कि नहीं, वो देखना है। तो क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन चार्ज मारे तो लाभ नहीं है, मतलब बाकी लोकल्स की तरह अली पे यूज़ करके फिज़िकल करेंसी निकलवा के यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई ट्रांजैक्शन चार्ज में 19-20 हो जाता है, हिसाब बिगड़ जाता है। कहाँ सारा कौन सा ट्रांजैक्शन चार्ज मार दे, मैं ट्रांजैक्शन बोल रहा हूँ, कन्वर्सन चार्ज ऐसा भी नहीं कि जो साला संग लगा दे। लगभग 10-15 दिन बाद देखता हूँ स्टेटमेंट में डला हुआ है। तो एनीवे भाई, ये सब 2-3 चीज़ें मैंने आपको बता दिया। डेबिट कार्ड बेस्ट है कार्ड स्वाइपिंग के लिए विदेश में। क्रेडिट कार्ड चाहे तो जितना हो सके अवॉइड कीजिए, अपने देश के लिए बेस्ट है, या फिर फॉरेक्स कार्ड। और फ़िलहाल फिज़िकल करेंसी तो निकल गया है। अभी जो नेक्स्ट चेक पॉइंट बनेगा मेरा कि करेंसी एक्सचेंज, ये देखिए डोले जा रही है हाथ। करेंसी एक्सचेंज कहाँ कराएं? चलिए भाई, इसका भी उपाय निकलवाते हैं कहीं से कहीं। बोल बम। और राधे भाई, अपन को तो भाई ये सिचुएशन में कि अखंड बकचोदी वाला केस लग रहा है। आप समझो साला, यहाँ पे सामने ही खुला हुआ है इमिग्रेशन नहीं क्या, वीज़ा सेंटर, और कोई मनी एक्सचेंज नहीं। यही चीज़ आप इंडिया में इमेजिन कर लो। मतलब जो कोलकाता का जो वीज़ा सेंटर लगा रहता है, वो कौन से कंपनी का है, VFS, उसके तो काउंटर क्या, मतलब रास्ते के मुंह के बाहर ही 2-3 लोग खड़े रहते हैं चिल्ला के कि मनी एक्सचेंज करना है कि नहीं। मतलब
वीज़ा मिलते ही सबसे मनी एक्सचेंज करवा लेते हैं कि देश जाना है तो तुमको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे हालत देखो लड़ा, यही पे वीज़ा सेंटर है साला भाई, मनी एक्सचेंज का दुकान ही नहीं है आसपास, मिनिमम है 5 किलोमीटर दूर। मैंने टीपी बैंक का चलो एटीएम तो मिल गया, वहाँ से पैसे नहीं लगे, पैसे निकल गए, लेकिन अभी मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा वही सिटी सेंटर के वहाँ पे जहाँ से मैं पहले यहाँ आया। उसके बाद एक्सचेंज करके फिर यहाँ इन शॉर्ट 20,000 का फटका, रुपये नहीं टोंग, तो 10,000 कितने होते हैं, 10,000 33 रुपये, तो 60 रुपये लग गए। तो बिन मतलब के साले, बिन मतलब क्या है मतलब इन लोग के यहाँ पे ना कैपिटलिज्म समझ में आती है ना कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट तो नहीं है, इतनी आज़ाद है जनता, और कैपिटलिस्ट भी नहीं है, तो पैसा कैसे कमाएंगे वे लोग। मतलब सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेसी और क्या बच गया, कम्युनिस्ट, चारों का एमालगेशन मिल बांट के सब में आधा आधा ले रखा है, 1/4। चलो यार, सिचुएशन फ़िलहाल ये है कि पैसा आ गया है, अभी मेरे को मनी एक्सचेंज करने के लिए दोबारा 10,000 रुपये दे के सिटी सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ से पैसा उठा के दोबारा यहाँ आऊँगा, फिर जाके वीज़ा मिलेगा। और टाइमिंग वीज़ा सेंटर ऑफिस खुले रहने का 4 है या 7 है पता नहीं, चेक कर लेना पड़ेगा। अभी तो 2 बज रहा है, यहाँ वाला काम तो बन जाएगा, लेकिन ट्रेन मिस हो सकता है, जो लास्ट ट्रेन है वो मेरे से मिस हो सकता है। ये किसी पे गुस्सा दिखा रहा है, पता नहीं भाई। चल भाई बोल बम। और राधे राधे भाई लोग, अभी हल्का सा प्लान चेंज। अभी मैंने चेक किया कि वो जो एप्लीकेशन सेंटर था उसका क्लोजिंग टाइम ही होता है 3, अभी बज रहा है 2:35। अभी अगर मैंने यहाँ से पैसे एक्सचेंज कर भी लिया तो वापस जाते जाते 3 बज जाएंगे, या फिर मतलब जैसे तैसे करके पहुँच तो जाऊँगा। अगर मैंने वहाँ से पासपोर्ट उठा भी लिया तो मेरे को ट्रेन तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेन है 3:15 का। तो अपन सोच रहे हैं भाई एक दिन इसी शहर में रहना पड़ेगा क्या, मतलब रह लेंगे क्या ही है, ट्रैवल में चलता है। तो एक दिन यहीं, उसके बाद कल सुबह निकल जाएंगे यहाँ से, ट्रेन वगैरह पकड़ के, सबसे सस्ता वाला 96,000 दिखा रहा था। तो सुबह में मैं जो 30,000 मेरे दिखा है बस के पीछे, तो एक बार अप डाउन, और अभी दूसरी बार मैं जब जा रहा हूँ 10-10-10। एनीवे, सब ओके। आज का दिन क्या भाई, एंटरटेनिंग तो कुछ था ही नहीं, बस घूमते भटकते ही निकल गया। तो अभी फ़िलहाल हाँ, ये बस इसमें बैठा हूँ, ये भी जा रही है ओल्ड क्वार्टर में उतर के कोई होटल वगैरह भाड़ा ले लेंगे एक दिन के लिए। और कल सुबह, अबे कल ज़्यादा भोर में भी तो निकल नहीं पाऊँगा, मेरे को पासपोर्ट उठाना है, मतलब 9 बजे के बाद ही निकलना पड़ेगा। चलो वो भी कर लेंगे, कल 9 बजे के निकल के पासपोर्ट उठा के ट्रेन पकड़ के निकलेंगे हाईफोंग। अगर मैं आज यहाँ एक दिन रुक रहा हूँ तो हो सकता है मैं हाईफोंग में कल रुकूँ ही ना, डायरेक्टली वहीं से निकल जाऊँ मोंगकाई बॉर्डर के लिए। अरे इन लोग का ड्रेस गजब रहता है, जैसे वो तो ना हैरी पॉटर में एक बेंची थी ना, मतलब हरानी की पिंक कलर की ड्रेस पहनती रहती थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या प्रोफेसर कुछ, उन्हीं लोग की गजब। एनीवे, जज करना गलत है, बस मैं अपना ओपिनियन दे रहा था, मतलब बैंटर, मजाक के तौर पे। एनीवे, तो आज जाएंगे फिलहाल ओल्ड क्वार्टर, रूम भाड़ा लेके रुकते हैं, और इस वीडियो के एंड पार्ट कल ही कंटिन्यू करते हैं। बोल बा। और राधे राधे भाई लोग, पीछे देख लो भाई, अपना सतर्क नज़रों से सबकी तरफ देखते हुए, मतलब पुलिस, ये अपन भाई यहाँ पे ये लोग फुटपाथ तो बना दिया है, लेकिन लाल बत्ती का कोई मानता नहीं है। फुटपाथ पे भी हमको ऐसे हाथ दे के चलना पड़ता है। रुक जा भाई,
ये जे वॉकिंग का उन लोग की भाषा में, क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट था तभी मैं क्रॉस कर दिया। इनफैक्ट इस वाले फुटपाथ में रेड लाइट था, मतलब लाइट था, रेड लाइट ग्रीन लाइट का क्या ये, लेकिन मैक्सिमम फुटपाथ पे कोई लाइट ही नहीं रहता है, हाथ दिखा के ही चलना पड़ता है। और अभी का सीन बैठा है कि अपन जाके होटल बुकिंग करेंगे, और होटल का प्राइस वेंचर पिछली बार से ज़्यादा दिखा रहा है, और जिस हॉस्टल में मैं पहले रुका था वो तो हॉस्टल तो दिखाई नहीं रहा है। यहाँ पे भी है लॉटरी का कल्चर, पता नहीं भाई, मैंने उसको ख़राब रिव्यू दिया था इसलिए शायद से मैंने तो सच लिख दिया कि जैसा हॉस्टल है। एनीवे, तो मैं दोबारा उसमें जाने भी वाला नहीं था, लेकिन बस बता रहा हूँ अगोड़ा से बुक करता हूँ। और एक बात और, कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि अगोड़ा में जो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगोड़ा में तो प्राइस हमेशा कम रहता है booking.com से। दूसरा बात, कभी कभी अगर आप ऑफलाइन अगोड़ा वाला प्राइस भी, बस उसको बुकिंग कीजिए, पे मत कीजिए, और जाके एक बार ऑफलाइन पूछ लेना, तो ऑफलाइन कई बार अगोड़ा से भी सस्ते होते हैं। इस वक्त भाई अपन के पास करेंसी है, कैश भी है, जो मैं खर्चा करना चाहता हूँ इस देश को छोड़ने से पहले, इसीलिए मैं कार्ड नहीं मारूंगा, क्योंकि कार्ड में वेंचर मेरा कन्वर्जन चार्ज मारता है। ये भाई लोग की फौज ऑफिस के 1 घंटे के ब्रेक के अंदर, तभी अपन भी बैठते थे। अबे मैं चल तो रहा हूँ, मैंने देखा नहीं डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में वैसे था भी, वैसे मैं जा वहीं रहा हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो जब मैं हनोई में फर्स्ट डे आया था तो मैं झील के बाजू में मेरे को 4 घंटा काटना पड़ा था, क्योंकि हरामखोर ने अर्ली चेक इन नहीं दिया था। उसको भी वहीं जाके, ऑल्दो अभी 2 बज चुका है, कहीं भी चेक इन मिल जाएगा, वहाँ आराम से बैठ के मैं बुकिंग वगैरह करना चाहता हूँ। जगह शांत वाला था, मतलब चहल पहल थी, लेकिन कोई उंगली करने वाला नहीं था। आराम से बैठ के बुकिंग वगैरह करके थोड़ा क्या कहते हैं, ऑप्टिमाइज डिसीजन ले पाते। ये भाई देख रहा है जैसे साला हाथ में और बम लेके घूम रहे हैं, अभी डालेंगे उसके सुतली बम गाने के अंदर आराम से, अपने काम से मतलब नहीं। ये देख लो, ओवर प्राइस हर जगह लिखा रहेगा 92, 20 के नहीं होते हैं, 15 के होते हैं। अगर आप सिर्फ अंडे वाले ले तो जहाँ जहाँ 20 का लिखा है समझ जाना, या तो वो टूरिस्टी जगह है या फिर ओवर प्राइस है। और यार मैंने नोटिस किया है बियर यहाँ पे पानी से सस्ते होते हैं, तो अपन ला डायरेक्शन तो उस इलाके का है ही नहीं, मतलब समझ रहे हैं, बियर वगैरह अपन पीते नहीं है, तो अपन को पता नहीं है कौन सा बियर का दाम किस हिसाब से ऊपर नीचे होता है। पानी का मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल सी बोल के हरामखोर चेन मार्ट है, उस पर गलती से भी पाँव मत देना, साला वो वेरिएंट प्राइस डालता है, मतलब एक सिटी में एक, दूसरे सिटी में दूसरा। उससे अच्छा है विन मार्ट में सब जगह कांस्टेंट। अगर किसी मतलब सिटी के एकदम बाहर वाले बॉर्डर सिटी पे अगर 10,000 का एक बोतल हो, सिटी के अंदर में जो विन मार्ट होगा उसके अंदर भी 10,000 होगा। अबे क्या हो गया अगेन भाई, पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। मैं काम करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, मेन कंटेंट में वही झील के बाजू में बैठ के ही शुरू करता हूँ। बोल बम भाई, ये कोई एक मलेशियन या फिर कोई पैसिफिक साउथ एशियन ब्रांड है, थोड़ा लोड़ूपंथी वाला काम। और खिली बंदी लगी पड़ी है इतने कस्टमर को धड़ा में, आधा घंटा वेट करके ये 10,000 का चीज़ है, 33 रुपये का। टेस्ट करके लगता है पूरा ओरिजिनल होगा, लेकिन ऑब्वियसली होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड है, शुद्ध क्या कहते हैं दूध का तो देने वाला नहीं है, अमूल थोड़ी है। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसको एंजॉय करते हैं,
हॉस्टल बुक अभी किया नहीं है, करते हैं फिर बस बोल बम। यार राधे राधे, एक काम करते हैं यार, मैं आज वाला ब्लॉग एक अलग से ही वीडियो डालता हूँ, कल वाला ब्लॉग का एक सेपरेट। क्या भरोसा यार कल कुछ नया हड़कंप हो जाए। कल तो वैसे भी यहाँ से निकल के मेरे को जाना है काफ़ी दूर, उसमें भी एटलीस्ट टाइम तो लगेगा, तो मैं एक ही वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बोल बम। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो यार। 11 सब्सक्राइबर है, हंस हंस के बोलता हूँ लेकिन दुख तो होता है यार। 11 सब्सक्राइबर में मैं हद से ज़्यादा खर्चा कर रहा हूँ। कुछ दो, एक सब्सक्राइब का बटन दाब दो, फोकट का तो चीज़ है। बोल बम।